दोस्तों, रेडीज गोल्ड चैनल आपको स्वागत। आज ये स्वास्थ्य संबंधी चर्चा न करके जो भूकंप अपने देश में आया और नेपाल में और जोरों से आया, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में हमेशा के लिए रखी है। जैसे भूकंप कब आएगा इसका पता आदमी वैज्ञानिक नहीं लगा सकते। बिजली की गर्जना कब होगी या कहाँ पे बिजली गिरेगी और कब तूफान आएगा, कब कहाँ क्या नुकसान होगा, ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसका आज के वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए। ये जरूर पता लगाते हैं कि जो भूचाल आया वो 6.2 का तो बहुत होता है, 6 ही बहुत होता है। और बहुत लंबी डिस्टेंस के अंदर आया। और सबसे बड़ी खास बात इसमें ये रही अन्य भूकंप के हिसाब से कि ये ज़्यादा समय तक रहा। भूकंप का मतलब है भूमि का कांपना, धरती का हिलना। तो धरती जब हिलती है तो हर चीज़ धरती के ऊपर ही है, तो वो कोई 1-2 मिनट 4 मिनट हिलती रहे तो प्रलय आ जाएगा। कुछ सेकंडों तक ही होता है। हाँ, ये जरूर है आज भी हो गया, 2 घंटे बाद भी हो गया, 2 दिन बाद भी और हो गया। तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो ये पता ज़रूर लगा लेते हैं कि इसका केंद्र नेपाल है, ये यहाँ से चला है, यहाँ आया। तो ये बात वो पहले क्यों नहीं कह सकते थे कि इस तरह की कोई बन रही है चीज़। वैज्ञानिक इसका कारण बताते हैं कि धरती की जो प्लेटें हैं वो आपस में टकराती है या हिलती है, जिससे ये भूकंप आते हैं। इंसानों से ज़्यादा प्राकृतिक प्रकोप जो होते हैं, और कोई की बात नहीं कहता मैं, जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं वहाँ इंसानों से ज़्यादा पशु और पक्षी उनको मालूम हो जाता है कि आज भूकंप आने वाला है, आज तूफान आने वाला है, या कोई भी ऐसी विपत्ता हो
इनको मालूम पड़ जाता है। तो इनको मालूम क्या क्या पड़ता है, तो वो तो इनके साथ में रात दिन रहने से पता लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि उनसे ये साबित होता है कि ये बात सही है, क्योंकि बारिश कितनी होगी या नहीं होगी, या नज़दीक है या दूर है, तो रेत के अंदर चिड़ियाएँ नहाने लगती हैं। वो ही चिड़िया और किसी समय क्यों नहीं नहाती। इसी तरह एक पक्षी होता है, उसको बत्तख जैसा छोटा होता है, टिंटोड़ी बोलते हैं यहाँ। तो ये ऐसा पक्षी है जो अंडे अपनी ज़मीन के ऊपर देता है, न घोंसला बनाता है न कुछ और बाकायदा खुली जगह अंडे देता है। तो पहले के बुजुर्ग लोग उनके अंडों को देख करके बता देते थे कि बारिश कब होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने यहाँ तक तो देखा है कि उस वक़्त इतनी बारिश नहीं होती थी मारवाड़ में, तो वहाँ बालू मिट्टी होती थी। तो जो जानकार आदमी था वहाँ तो वही विशेषज्ञ होता है। तो मुझे याद है कि वो बालू मिट्टी को जब हवा चलती है तो खुले में मुट्ठी के अंदर ला कर के यूँ धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, और वो ये देखते हैं कि ये उड़ कर के पूरब में जाती है अधिक या पश्चिम में जाती है, या कौन सी दिशा की ओर ये जाती है। अथवा हवा नहीं चल रही हो तो वो वहीं गिर जाती है। इन चीज़ों का वो पता लगाते थे। ये विद्या उन लोगों के साथ ही चली गई। इस तरह के लोग हुआ करते थे। उनको आप वैज्ञानिक कहो या कुछ भी कहो, और उनकी बात में फर्क नहीं होता था। जब किसी मोहल्ले में शहर में पता नहीं लगता, मोहल्ले में मतलब गांव कस्बे में, कोई मोहल्ले में गली में कोई आदमी संकट से जूझ रहा हो, मृत्यु से निकट हो, तो उसके आसपास के मकान के जो कुत्ते होते हैं वो एक अलग ही राग के अंदर रोते हैं। दिन में वो कभी इस तरह नहीं रोते। तो जो समझते हैं वो समझ जाते हैं कि आज कहीं न कहीं कोई दुख की बात होगी। कुत्तों की जितनी सूंघने की शक्ति कुत्तों को होती है, जिसका कोई जवाब नहीं। अब ये भी आप नहीं कह सकते कि भाई जिसकी मौत हो रही है उसको कोई लेने के लिए आ रहा और उसको आते हुए कुत्ते देखते हों, ये नहीं बात। इन पशु पक्षियों को
ये आभास हो जाता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। इसके अलावा इनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये अपनी ओर से आपको और हमको सचेत करने के लिए इस तरह की वॉइस निकालते हैं। जो समझते हैं वो समझ जाते हैं। अब रह गया विज्ञान का ज़माना। तो आजकल इस तरह के शगुन और इस तरह के बातें कोई यकीन ही नहीं करेगा। यूँ कहेगा कि पुराने टाइप का आदमी है, पागल है, ये सरक गया होगा। मैं फिर कभी कभी सोचता हूँ कि ये प्रकृति इतना प्रकोप क्यों करती है और क्यों होता है ऐसा, और अपनी ही बनाई हुई चीज़ को ये प्रकृति ही नष्ट करती है। और जो चीज़ बनाई गई है संसार के अंदर या बनी है, वो सब प्रकृति ने ही बनाई है। और वो जब चाहे कि अब अपने ऊपर लोड ज़्यादा है, या अपन जो रहते हैं धरती पे और पे, तो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए इसको धार्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कांपती है ना। वैज्ञानिक दृष्टि से वो प्लेटें हिलना वगैरह ये होता है। इसी तरह भूकंप आते हैं। इसी तरह तो पहले जब बरसात नहीं हुआ करती थी या देर से हुआ करती थी, तो हम लोग किसी भी एक मंदिर में भगवान को, कृष्ण को बिठा के दिन भर वो धुन लगाने और परिक्रमा अखंड रात और दिन वो करते थे। कितना बड़ा विश्वास होता था कि प्राय वो सक्सेस होते थे। 2-4 दिन बाद बारिश हो जाती थी। आपने किसी ने गाइड फिल्म देखी होगी, देव आनंद की एक्टिंग, तो लोगों ने उसके ऊपर इतना विश्वास कर लिया कि वो फंस गया और साधु बन गया। क्या फिर तो ये हालत हो गई कि यहीं हम भूखे रहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं खाएंगे। और हकीकत के अंदर उसने दिखाया कि उसकी जो विल पावर थी उस पे वो कायम रहा और पूरा है जो निभाया। और उसके बाद बरसात हुई। तो इन बातों के अंदर बहुत कुछ खोज करने की ज़रूरत है कि ये जो प्राकृतिक विपदा जो आदमी पे, मनुष्य पे, जाति पे, जानवरों पे, सब पे ये जो आती है, इसका सही सटीक पता लगे। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देश के विदेश के लोग खोज करें तो बड़ी खुशी होगी। थैंक्स।